प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले कोई भी एक वेबसाइट को ओपन कर लें। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे PMYU सर्च करना है, जिसके बाद आपको यहाँ पे PMYU का एक लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसके अंतर्गत आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये आप देख लेंगे। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के कुछ क्राइटेरिया दे दिए गए हैं, जिस क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर इसके अंदर से आप कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है तो आप इसका ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात कि अगर जो भी अप्लाई कर रहा है वो सबसे पहले तो एक महिला होनी चाहिए। यहाँ पे पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते हैं, महिला ही अप्लाई कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन मस्ट हैव अटेंडेड 18 ईयर्स ऑफ एज, उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और वो उसके घर में कोई भी LPG का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर LPG का कनेक्शन है तो वो फिर ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम लोग का दूसरा जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर की, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर में सबसे पहले तो आपके यहाँ पे KYC किया जाएगा कि आपका KYC कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे राशन कार्ड इशू बाय स्टेट फ्रॉम विच एप्लीकेशन इज़ बिंग मेड, आपको यहाँ पे राशन कार्ड जो इशू किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, राशन कार्ड का नंबर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा। फैमिली बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे यहाँ पे आधार कार्ड को यूज़ किया जाएगा। तो आधार कार्ड आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पांचवा है वो बैंक अकाउंट डिटेल्स है, जो कि आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि जो सब्सिडी के अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ही आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डॉक्यूमेंट रिक्वायर। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया। अब आते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ऊपर में अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वल 2.0 कनेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे फिर से आएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वल 2.0 कनेक्शन। तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर का एक ऑप्शन दिया होगा, तो आपको बस इसी क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी गैस लेना चाहते हैं, इंडियन, भारत, HP। तो जो भी आपका सूटेबल हो उसे आप सेलेक्ट कर लो। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे HP का अप्लाई करेंगे तो क्लिक हियर टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यहाँ पे माई HP गैस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। अब यहाँ से उज्ज्वल योजना का अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कनेक्शन टाइप में आपको दो देगा, रेगुलर कनेक्शन और उज्ज्वल बेनिफिशियरी कनेक्शन। तो उज्ज्वल बेनिफिशियरी कनेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च डिस्ट्रीब्यूटर, तो अब आपको अपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करना है। आप नेम वाइज सर्च कर सकते हैं, लोकेशन वाइज सर्च करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे लोकेशन वाइज सर्च करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग लोकेशन वाइज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको अपने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसका स्टेट सेलेक्ट कर लूँगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का ऑटोमेटिक पूरा डिटेल्स आ जाएगा, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो इसे मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये पर्सनल चीज़ है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स देना है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक बार देख लो, उसके बाद मैं यहाँ से फॉर्म फिलअप करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आधार नंबर देंगे। तो हमारा जो भी आधार नंबर होगा, जो भी महिला का आधार नंबर होगा, जिस महिला के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस महिला का आधार नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल नेम देना है। तो जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दे दीजिएगा। उसके बाद उसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट करना है। तो जो भी कास्ट हो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना। अब यहाँ पे आती है राशन कार्ड डिटेल्स। तो राशन कार्ड इशू डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि राशन कार्ड कब इशू हुआ था, वो आपको यहाँ पे देना है। राशन कार्ड का नंबर देना है। राशन कार्ड का नंबर देने के बाद आप यहाँ पे नीचे आइएगा। तो नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पे लोकेशन देना है कि आप रूरल एरिया से आते हैं या अर्बन एरिया से। तो जिस भी एरिया से आते हैं उस एरिया को आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे हाउस बिल्डिंग नंबर अगर है तो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। आप अपना स्ट्रीट नेम दे दीजिएगा, जो भी आपका स्ट्रीट नेम होता हो। उसके बाद आपको सिटी टाउन देना है। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है। अगर ईमेल आईडी है तो दे दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है।
पिन कोड देना है, मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद अब आपको फिर से यहाँ पे ऑफिस फ़ोन, अगर आप ऑफिस में काम वगैरह करते हैं तो यहाँ पे ऑफिस का फ़ोन दे दीजिएगा, फ़ोन दे दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप भर लीजिएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना है। तो सबसे पहले आधार नंबर देना है। आधार नंबर दे के भी यहाँ पे काम किया जा सकता है। अगर आधार नंबर नहीं देना है, आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना है तो बैंक अकाउंट डिटेल्स दे सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, आप आधार कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स के जरिए भी कर सकते हैं। अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स देते हैं तो फर्स्ट में आपको IFSC कोड बनना है, सेकेंड में कंफर्म करना है IFSC कोड को। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट का नंबर देना है, कंफर्म करना है बैंक अकाउंट के नाम नंबर को। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम देना है, बैंक अकाउंट का जो बैंक है उसका नाम देना है। उसके बाद आपको किस टाइप का चाहिए, ठीक है, तो टाइप ऑफ कनेक्शन 4.2 kg SBC सिंगल बॉर्डर वाला आता है और आपका 5 kg का आता है, ठीक है। आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में, जैसे कि हम लोगों ने एड्रेस के आधार कार्ड के बारे में पढ़ा, वैसे ही हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जिस डॉक्यूमेंट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो एड्रेस प्रूफ ID में यहाँ पे आधार है, तो हम लोग को यहाँ पे आधार का यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। लिख लेने के बाद अब आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, तो आधार कार्ड के यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देंगे। तो जो भी हमारा फ़ोटो होगा वो 300 KB के से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वो JPG, GIF, PNG, PDF, ZIP फाइल अलाउ करता है, उससे ज़्यादा का नहीं करता है, ठीक है। और एड्रेस प्रूफ में भी हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड को ही देंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे आधार कार्ड को ही सिलेक्ट किया है, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ जो है वो मिनिमम 50 KB का होना चाहिए, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे 50 KB का अपलोड कर लेंगे। राशन कार्ड फैमिली कंपोजिशन, तो हम लोग यहाँ पे राशन कार्ड का भी फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। तो राशन कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर देने से भी हम लोग यहाँ पे हो जाएगा। तो उसका भी यहाँ पे आपको राशन कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब बारी आती है हम लोग को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर, तो हम लोग का जो भी फैमिली मेम्बर का डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करना है। तो आपको कितने फैमिली मेम्बर को रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी रखना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह देना है। तो सिलेक्ट रिलेशनशिप में क्लिक करना है, उसके साथ क्या रिलेशन है वो देना है। उसके बाद नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज, ये सारी चीज़ें दे देना है। उसके बाद ऐड फैमिली मेम्बर करना है, तो ऐड पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चर दिया है इस कैप्चर को यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा, जिसके बाद आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, रेफरेंस नंबर, जिस नंबर के जरिए आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाइएगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का कनेक्शन का ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को एक बार और देखिए, देख के एक बार समझ के फिर से ऑनलाइन अप्लाई कीजिए।